डियर स्टूडेंट, आज इस छोटे से वीडियो में हम पार्ट पर मिलियन लेकर के आए हैं। ये सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐसी विधि है जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा यदि घुली होती है तो हम इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इस विधि का जो प्रयोग है, यूज है, वो फार्मेसी में, औषधियों में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है पीपीएम में व्यक्त सांद्रता। पीपीएम मीन्स पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मीन्स एक हिस्सा, पार्ट कितना हिस्सा है एक मिलियन में, पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन मीन्स 1 मिलियन में, यानी 10 लाख में। तो 10 लाख की बात हो रही, 10 लाख में एक जन का कितना हिस्सा है, या यूं कहें, हम एक एग्जांपल यहाँ फिर से लें। सपोज करिए ये 10 लाख हिस्सा पड़ा है, 10 लाख लीटर मान लीजिए इसको, 10 लाख लीटर। तो ये कितने लीटर पड़ा हुआ है, ये कितने लीटर पड़ा है एक 10 लाख लीटर में। 10 लाख लीटर अगर डाल दिया गया तो बी कितना लीटर पड़ा है ये पता लगाना है। तो हमने 10 लाख लिख दिया, यहाँ पे 10 लाख कर दिया, इसका मतलब 1 मिलियन कर दिया गया, यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन। इसीलिए जो भी इसकी मात्रा होगी, इसकी जो भी मात्रा होगी वो 10 मिलियन के अंतर्गत आएगी, 1 मिलियन के अंतर्गत आएगी, यानी पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहला जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट पर मिलियन बराबर होता है अवयव के भागों की संख्या। अवयव यानी जो भी पदार्थ आप डाल रहे हैं या जो पदार्थ छोटी मात्रा में मिला हुआ है उसकी भागों की संख्या, वो कितना मिला हुआ है, और बटे टोटल विलयन कितना है, यानी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या कितनी है, सभी अवयवों के कुल भाग कितने हैं, यानी टोटल कितना सलूशन है और इसमें मिलाया कितना गया है ऊपर रख देना है, बटे में टोटल सलूशन कितना है वो रख देना है, मल्टीप्लाई में 10 के पावर 6 कर देना है, क्योंकि मिलियन की बात हो रही है तो 10 के पावर 6 का मतलब 1 मिलियन होता है। चलिए, ये तो रहा फार्मूला। इसी से संबंधित मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, क्योंकि ये एक सवाल था। हम जानते हैं समुद्री जो जल होते हैं उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट काफ़ी कम होती है, उसे हम पार्ट पर मिलियन में व्यक्त करते हैं। ये उसी का कैलकुलेशन है, मैं आपको समझा देता हूँ। माना जाता है कि जो उस वाटर में पानी की अमाउंट होती है वो बहुत ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। कितनी होती है? 6 × 10 के पावर -3 चार्ज होता है। 6 × 10 के पावर -3 चार्ज होता है। एक्चुअल में क्या है, ऊपर भी इसका कैलकुलेशन था वो मिटा दिया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 6 × 10 के पावर -3 है और ये ग्राम में है, इतनी कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ माइनस है अगर तो बहुत ही कम मात्रा में है, और बटे में ये 1 लीटर की बात हो रही है, 1030 ग्राम की बात हो रही है कि इतने में मिला है। और जब यहाँ पे 10 के पावर 6 लगा दिया जाएगा तो ये मिलियन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, हमने लिखा था, ये कैलकुलेशन था यहाँ पर। तो वो तो क्लास चल गई, क्लास समाप्त हो गई, इसलिए हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो 10 के पावर -3 है और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 के पावर 6 रहेगा ही, क्योंकि पार्ट पर मिलियन में हमको करना है। तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3 माइनस के 3 प्लस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 बचेंगे, यानी 10 के घात 3 बचेंगे, इसीलिए यहाँ पे 10 के घात 3 लिखा है, और 6 और यहाँ पे बटे में 10 30 लिखा है। अब ध्यान से देखें तो 10 के घात 3 का मतलब 1000 होता है। 10 × 10 × 10 1000, यानी 6 के बगल से 1000 का गुणा कर दिया जाएगा तो 6000 आ जाएगा, बटे 10 30 लिखा है। 10 30 में से आप 0 काट लीजिए या डिवाइड कर दीजिए। 0 काट करके 103 बचा, ऊपर 600 बचा, 600 में 103 का डिवाइड करके आपने काटा तो 5.8 आया। एक्चुअल में हमने इसको 10 के पावर 6 रख करके हमने काम किया था, इसलिए पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन में 5.8 आपकी जो है कंसंट्रेशन आ गई, यानी सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो, तो हमारे यादव केमिस्ट्री क्लासेस इंस्टीट्यूट को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।